हमारा स्वरूप तो इससे ऊपर है, न जहाँ जाता है न जहाँ क्या जाता है, न देना देने का वहाँ कोई काम नहीं है, न मांगने का न कुछ करने का। तो यहाँ कह रहे हैं अंतर विशेषता, अंदर में जाकर के जो विकल्प बने हुए हैं, अंदर में जाएगा धीरे धीरे श्रावण तो पहले अशुभ विकल्प को छोड़ेगा और क्या करेगा, शुभ विकल्प को बनाएगा। लेकिन अब ऊपर जाना है तो क्या करना होगा, और ऊपर जाना है तो क्या करना होगा। अभी छोड़ के मंदिर विकल्प, मंदिर ले आए, पूजा करने भैया, तो यहाँ कह रहे हैं शुद्ध उपयोग जाने के लिए बात कर रहे हैं आपसे। अंदर विशेषता, अंदर में उतरने, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अंदर में उतरने के लिए मंदिर का विकल्प, पूजा का विकल्प, गुरु का विकल्प के मेरे गुरु ने इतना बड़ा उपकार किया, उन्होंने मुझे क्या दी है, दीक्षा दी है, अनंत उपकार है गुरु का। पंच परमेष्ठी का विकल्प कि पंच परमेष्ठी का स्तुति कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, महामंत्र को पढ़ लो, इन सारी चीजों को क्या कीजिए, पंच परमेष्ठी को तज दो। किसको है, हाँ, अप्पा ही परमप्पा, माने आत्मा को ही जाने, ज्ञानम ज्ञानम एवं, ज्ञान का क्या ले, ज्ञान ज्ञान में प्रवेश करे, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञान ही जाने, ज्ञान ज्ञान से जानिए, ज्ञान ज्ञान से बात करे। संसार में अब किसी की कोई जरूरत नहीं है, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ, अब किसी से संबंध नहीं है, अब आनंद लो। किसका, आत्मा का। जैसे प्लेन उड़ती ना, तो जब जमीन में जब तक में है, जब तक तो हिदायत दी है, ऐसे बैठो, बांध लो, ये कर लो, बैठे कभी प्लेन में सब हिदायतें दी जाती हैं कि भैया पेटी बांध लो, पेट बांध लो, पकड़ लो, दुनिया भरे की हिदायत दी जा रही है, ऐसे करना वैसे करना। अब प्लेन उड़ने वाली है, अभी सारी औपचारिकताएं करेंगे, और जैसे वो जमीन छोड़ी ऊपर पहुंचे से उड़े और ठीक पर पहुंच गई, तो सारी औपचारिकताएं क्या होती हैं, खत्म कर जाती है। हिदायत दी करने की जरूरत नहीं, पेटी खोलें, क्या काम से लीजिए, इतने किलो फुट ऊपर प्लेन आपकी चल रही है। तो यहाँ पर जब तक नीचे तक पूरा व्यवहार आपको बताया जा रहा था, व्यवहार नहीं करते तो ऊपर नहीं जाते आप, इसलिए ऊपर जाने के लिए वो सारा व्यवहार बताया, और ऊपर जाके सारा व्यवहार क्या हो गया, छूट गया। व्यवहार नहीं करते तो ऊपर का नहीं ले पाते, सारे खिड़की दरवाजे सब क्या हैं, अब हमको तो बाहर जा रहा है, नीचे नीचे नहीं मिलेगा। आप दुनिया से क्या हो चुके हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, नेट भी आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, आप तो बैठे आराम से उसका मजा लीजिए। तो इस तरह से यह ऐसी यात्रा होने लग जाती है कि यह जब भव्य आत्मा में चला जाता है, फिर दुनिया कुछ भी नहीं दिखता है, तो सिर्फ उसका ही आनंद दिखता है कि हम यहाँ पर हैं बस। तो यह आत्मा अंतर जब इस प्रकार का निर्विकल्प हो जाता है, बाहर भीतर के विकल्प दूर हो जाते हैं, तब वह परमात्मा दशा प्रकट होती है, तब शुद्ध उपयोग की भूमिका इस आत्मा में प्रकट हो जाती है। और कहते हैं ऐसा समासेन, ऐसा योगा, यह योग माने विधि समाधि की, संक्षेप समासेन यानी संक्षेप से, क्या परमात्मा प्रदीप, यह संक्षेप से परमात्मा बनने की जो विधि है
वो हमने आपको यहाँ पर बताई है विधि परमात्मा प्रकाश कहा। यह विधि उस परमात्मा स्वरूप की क्या है? प्रकाशक है, बताने वाली है। इस प्रकार की विधि से चलोगे तो जल्दी से क्या बन जाओगे? परमात्मा बन जाओगे। तुम भी इतने ऊपर उड़ोगे जितने ऊपर वो है। फिर संसार में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक शुद्ध उपयोग में रहोगे तब तक, और शुद्ध उपयोग की भूमिका समाप्त होते ही कहाँ आ जाओगे? बाहर आ जाओगे। बाहर आओगे तो क्या होगा? प्लेन जब थी रास्ते में, अब क्या हो गया है? लैंडिंग हो गई, जमीन पर आ गई, तो अब तो निकलो बाहर। तो लैंडिंग हो गई माने शुद्ध उपयोग समाप्त हो गया, शुद्ध में आ जाओगे। तो फिर दुनिया में क्या होगी? सब चेचे पापों सब दिखेगा फिर तुम्हें। तो यहाँ पर ये परमात्मा की विधि है। परमात्मा पाने के लिए सबको क्या करना पड़ता है? भूलना पड़ता है। यानी किसी का भी राग परमात्मा बनने में क्या है? साधक नहीं है। परमेश जी का भी राग आपके लिए यहाँ क्या कह रहे हैं? विश्व कह रहे हैं। तुमको जाना है तो गुरु महाराज की भगवान को नाम लेते रहे, तो यहीं बैठे रहियो। तो वहां जाने के लिए त्याग करने योग है, पर उसको पाए बिना छोड़ मत देना। जो अच्छो बता दो तुमने कि हमसे तो किसी को नहीं भजना। आने तक उसमें नहीं जा रहे हैं तब तक पंच परमेश्वर का अनुराग बनाए रखना है। जैसे जाने का लगे विकल्प को छोड़ना, सारे विकल्पों के लिए निर्विकल्प दशा ही शुद्ध उपयोग की दशा है। वही शुद्ध उपयोग की दशा तुम्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति में साक्षात कारण है। क्या कारण है? शुद्ध उपयोग को ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यद्यपि शुद्ध उपयोग आत्मा का स्वभाव नहीं है। सुनिए ध्यान से, शुद्ध उपयोग आत्मा का क्या नहीं है? स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं होकर भी परमात्मा पद की प्राप्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यदि आत्मा का स्वभाव शुद्ध उपयोग होता तो सिद्ध भगवान में शुद्ध उपयोग होना चाहिए था। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यद्यपि ध्यान आत्मा का स्वभाव नहीं है। ध्यान आत्मा का स्वभाव है। जोर से बोलो। आत्मा का स्वभाव है कि विभाव है? विभाव है। यदि ध्यान का स्वभाव होता तो सिद्ध अवस्था चाहिए था। करने के सब यहाँ पर ही छूट जाते हैं। सुपयोग भी, असुपयोग और शुद्ध उपयोग भी, तीनों छूट जाते हैं। इस प्रकार का वह महान, वह आत्मा है। फिर भी स्वभाव नहीं होकर के भी उस परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति में बहुत यहाँ भूमिका निभाते हैं। तब कह रहे हैं कि ऐसा करके और आत्मा के लिए अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? बहिर विकल्प, अशुभ विकल्पों का त्याग करो, अशुभ उपयोग छोड़ो। फिर क्या करो? शुभ उपयोग को पकड़ना चाहिए। अशुभ छूटेगा तो क्या आ जाएगा? शुभ आ जाएगा। शुभ उपयोग में रमण करो, भगवान की पूजन करो, भक्ति करो, 28 मूल गुणों का पालन करो। क्योंकि उपयोग के स्वामी श्रावक भी होता है और भी होते हैं। उनके द्वारा भी सुपयोग में रहकर सतत आराधना की जाती है। सुपयोग का पालन करते अंत में क्या करना? अभ्यास बनाना। उपयोग भी छूट जाए, भगवान भी छूट जाए। नहीं करते, जैसे अंदर जाता है तो क्या होता है? सब
हो जाता है। ये नहीं कहते कि भगवान आज तो 9 वाला दुकान में पढ़ते हैं, आज की बात तुम्हें कहूँ मेरा ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि हम सभी जाने का नियम तो देता है वो, हम भैया 10 बार आगे बढ़ ये नियम नहीं लेता कि आज से समय से नहीं करेंगे। ये कोई का पूजा का नियम नहीं लिया जाता छोड़ने का कि सिर्फ पूजा छोड़ते ऐसा करते हैं। मुनि महाराज जब बनते हैं पापों का त्याग कराया जाता है, यद्यपि पूजा करते हैं लेकिन वहाँ ये नहीं कहते कि आज से छोड़ो कभी हम पूजा नहीं करेंगे, कैसा करिए पुण्य का त्याग नहीं किया जाता है। अपने आप को जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपने आप को छूटता चला जाता है, पाप को छोड़ा जाता है। आसो उपयोग को बुद्धि पूर्वक क्या करता है, त्याग करता है, क्योंकि उपयोग उसके लिए बहुत बड़ा घातक है। सो उपयोग संचित है, सर्वथा नहीं, साधक है। शुद्ध उपयोग की प्राप्ति में, परमात्मा बनने की प्राप्ति में बहुत बड़ा साधन है। जितनी प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों का होता है वो उपयोग में होता है। जितनी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, वो सारे के रिद्धि प्राप्त हो रही है। आहारक रिद्धि और भी ऐसी रिद्धि है, तीर्थंकर प्रकृति जैसा बंध हो रहा है, वो सब शुद्ध में नहीं होता। कहाँ होता है? उपयोग में होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध मुनि भी करते हैं और श्रावक भी करते हैं। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध 7वें गुणस्थान में 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक कहा गया है। आने 6वें 7वें गुणस्थान में मुनियों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, आगे नहीं होता है। 4थे 5वें गुणस्थान में श्रावकों को भी होता है। तो जो सुपयोग में रहते हैं उनको ही होता है, शुद्ध उपयोग में बंद नहीं होता। क्या नहीं होता? बंद होगा तो बहुत कम बंद होता है। इसलिए जितना भी बंद होगा वो नीचे होगा, चाहे वायु का भी बंद क्यों ना हो। 33 सागर की आयु का बंद करने वाले विराट 6वें ऊपर बंद नहीं है। ऊपर तो गाड़ी सीधी क्या है, हाँ, एक जमीन से उठी रनवे से ऊपर हुई कि फिर तो चलना ही है, ठहरती नहीं है। आर या पार का बात है, या तो ऊपर नहीं या ऊपर या नीचे जाएगी। तो इस तरह उन गुणस्थानों में एक अंतर का होता है ऊपर चढ़ने का। तो इस तरह ये यहाँ बता दिया कि इस प्रकार से उस परमात्मा स्वरूप को प्रकट किया जा सकता है, इस प्रकार का वह आचरण करता है। तो फिर एक और बात कह रहे हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति उसे कैसी भाना है, अंतरंग में बैठकर क्या चिंतन एक सबको याद करना चाहिए। आचार्य भगवंत की बहुत बड़ी है, बहुत प्रिय कारिका है, जो हमेशा वो कहा करते थे कि इस कारिका को सबको क्या करना है, में हमेशा वो इसका चिंतन करते थे और इस कारिका को बैठे बैठे बोलते रहते थे। यन्मया यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा जानन् न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रह्म्यहम्। यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा जानन् दृश्यते रूपम तथा
अब यहाँ कहते हैं कि यन्मया दृष्टे रूपम तन्ना जानाति सर्वथा। यन्मया दृष्टे रूपम, यन्मया दृष्टे रूपम तन्ना जानाति सर्वथा। लिखा कि तन्मया दृश्यते रूपम, ऐसा लिखा है। यन्मया दृश्यते रूपम आगे आया ना, तन्ना जानाति सर्वथा, ठीक है। यन्मया दृश्यते रूपम, यहाँ कहा है कि अंतरात्मा जब उसने बाहर वसन लाभ का, वार्तालाप का, सबका त्याग कर दिया कि किसी से कोई वार्तालाप नहीं करेंगे, ना मैं किसी का और ना मेरा कोई, ऐसा जब अंतरंग में उसके अंदर में भाव आ गया, तब वह अंदर में डुबकी लगाता है और क्या चिंता करता है, कौन सी चिंता की धारा अंदर से बहे, तो क्या विचार करे। वो निर्विकल्प करने के लिए कहते ना, भैया हमें तो हजारों विकल्प जल्दी से आ जाते हैं, तो कह रहे क्या सोचोगे, क्या विचार करोगे, व्यर्थ की तुम्हारे दिमाग पर हावी नहीं होंगे। जरा सी बातों में विकल्प आने लग जाते हैं, तो कह रहे क्या सोचिए, यन्मया, मेरे द्वारा जो दृश्यते रूपम, मेरे द्वारा दिखाई दे रहा है, तन्ना जानाति सर्वथा, वह कुछ भी नहीं जानता है। हम जिसको संसार में देख रहे हैं, पंखा, दीवार, घड़ी, घंटा, जो भी आपको टेबल, बेंच सब दिखाई दे रहे हैं, जो दृश्यमान पदार्थ में दिखाई दे रहे हैं, ये तन्ना जानाति सर्वथा, ये जानते हैं क्या, ये पहचानते हैं। मकान जानता है कि मेरा मालिक आ गया है, गाड़ी जानती कि मेरा मालिक है, वो नहीं जानते। गाड़ी झील में रखी हो अथवा घर में रखी हो, गाड़ी को देखकर कौन सुखी दुखी होता है, मालिक होता है। लेकिन गाड़ी को नहीं है कि हम जेल में घर में रखे हैं, पर गाड़ी मालिक को जेल में है तो पीड़ा है, घर में आ जाए तो हर्ष होता है कि मेरी गाड़ी आ गई। लेकिन उस गाड़ी को हर्ष विषाद नहीं है, महल को मालिक को देख के कोई हर्ष नहीं होता है, लेकिन मालिक, उस घर मालिक को हर्ष विषाद होता है कि मेरा घर है, ये अहंकार है, मेरे पास पैसा है, देख करके हमें हर्ष विषाद होता है। लेकिन पैसे को नहीं होता कि हमें के पास में, इसलिए बहुत खुश होता हो, हमें खुशी होती है, पर उसको देखकर उसको कोई खुशी नहीं होती हम किसके हाथ में हैं, पापी के की पुण्यात्मा के पास है, क्योंकि वो इस चीज को जानता ही नहीं है किसके हाथ में है। इसलिए यहाँ कह रहे जो तुम्हें दिखाई दे रहा है या जिसको तुम देख रहे हो, वो सब तुम्हें नहीं जानता, पर तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम सबको जानते हो, पर वो तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्या हो। वो सुख दुख वेदन नहीं जानता है, सुख क्या है, दुख क्या है, क्या अच्छा होगा, बुरा होता है। भला बुरा जानने वाला कौन है, चेतन आत्मा है। सर्दी गर्मी पड़ रही है, किसको सर्दी गर्मी लग रही है, मकान को कर रहा है, शरीर कर रहा है, तो और शरीर से बोलने से आत्मा, तो यहाँ पर ये सब पौधगलिक हैं। सर्दी गर्मी क्या है, ये सब पौधगलिक हैं। शब्द, बंध, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, माया, प्रकाश, अंधकार, ये सब क्या है, पौधगल है। हमने जो शब्द बोल रहे हैं क्या है, ये सब पौधगलिक शब्द, ये सब ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, वो समझता है कि हम अच्छे हैं या कि बुरे हैं, कौन समझता है, आत्मा समझती है अच्छे बुरे शब्द हैं।
वो शब्द अपने आप में तो ये ज्ञान है कि हम अच्छे की बुरे हैं। तो यहाँ हैं या दृष्टि रूपम तदानाति सर्वथा, जिसको यह आत्मा जान देखती है सारे पदार्थों के जो इसकी आंखों से दिखाई दे रहे अथवा नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे भी पदार्थ उद्गल है वो सब उसको ये जान रहा है, पर वो सारे पदार्थ तन्नदाति सर्वथा वो जरा भी नहीं जानते कि हमारा मालिक कौन है। मकान नहीं जानता, पर मालिक जानता है हमारा घर है, नहीं जानता है क्योंकि उसके पास में क्या नहीं है, चेतना नहीं है। वो नहीं सोचता कि हमारा मालिक इतने दिन से हमारे घर नहीं आया, इतने दिन से ताला लगा है। मालिक जरूर चिंतित होता है से घर नहीं गया, घर उसके पास नहीं आता, ये घर आता है। तो यहाँ कह रहे हैं वो कुछ नहीं जानते, जड़ द्रव्य है, अच्छा नहीं जानते, और वो जानता है जानन्य दृश्यते रूपम अकेले ब्रह्म्यहम्, और जो जानता है भला बुरा अपकार अपकार जानता है, अपकार क्या है अपकार क्या है, वो किसी को जानाति, वह दृष्टि रूपम ना दृश्यते, वह किसी को दिखाई नहीं देता। क्या है, जो जानता नहीं है वो सबके सामने खड़ा है, वो जानता है वो किसी के सामने नहीं है, वह दृश्य तथा केरे ब्रह्म्यहम्। तब फिर शिकायत किससे की जाए? अपराध जिसने किया है वो किसी को दिखाई नहीं देता है, और जिसने अपराध नहीं किया है वो सामने खड़ा हुआ है। शिकायत किसकी की जाए? तो कह रहे अपराध कौन करता है, शरीर करती कि आत्मा करती है? करता है आत्मा की शरीर, वो उसमें बोलना अपराध कौन करता है, आत्मा कि शरीर अपराध करता है? आधे कह रहे हैं शरीर और आधे कह रहे हैं आत्मा। हमने पूछा अपराध आत्मा करती है कि शरीर करता है? सुनिए, गाड़ी करती है कि गाड़ी मालिक करता है? ड्राइविंग करने वाला जो ड्राइव कर रहा होता है वो गलती करता है कि गाड़ी गलती करती है? सुनिए, गलती कौन करता है? गाड़ी खल गई तो मालिक की वाले की गलती से घल गई या गाड़ी अपनी गलती से घल गई? गाड़ी की गलती की सेट हो गया है, तो गाड़ी का कोई दोष नहीं है इसमें। तो गाड़ी का कोई कसूर नहीं है, कसूर किसका है? चलाने वाले का। तो जेल में गाड़ी क्यों हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ हकीकत में देखा जाए अपराध गाड़ी का नहीं है, अपराध तो का है। इसी तरह संस्मरण से यहाँ पर शरीर अपराधी है कि आत्मा अपराधी है? आत्मा अपराधी, शरीर गाड़ी उसका कोई रोल नहीं है, भले गाड़ी का कोई नहीं है। उसने ड्राइवर उस गाड़ी को जहां मोड़ दिया वहां पर वो क्या हो गई, उसकी कोई इच्छा नहीं मुझे मंदिर ले चलो कि वैशाली ले चलो, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। एक इच्छा पर निर्भर करता है कि उसको दिशा में ले जाना चाहता, मंदिर की वैशाली ले जाना चाहता, उसकी अपनी इच्छा नहीं है। चलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ ले जाना चाहता है।
यहाँ पर हमारी शरीर रूपी गाड़ी चलाने वाला कौन है? हमारी आत्मा है। वो आदेश निर्देश देती है कि तुम्हें क्या करना है। अब 3:30 बज गए हैं, अभी तक बैठे मत रहो, मंदिर चलो। उसने आदेश दिया, क्लास का हो गया, 15 मिनट पहले से अलार्म बजाने लगी थी कि चलो भैया। तो तुम्हारे लिए संकेत दे रही है कि मंदिर जाने क्लास का समय हो गया है। तो वो तुम्हें वहां से यहाँ लेके आई। वो कहती मंदिर आना है, तुम्हें मान चलना है। क्या हो जाता? हम कहाँ जाते? हम ऐसा आदेश देते शरीर को, आदेश को शरीर क्या करता? फॉलो करता। तो यहाँ अपराध करने वाली हमारी आत्मा है। उसने कहा कि इसको मार दो, तो हाथ उठ गया उसको मारने के लिए। उसके हाथ पैर तोड़ दो, तो हमारा शरीर ने उसके हाथ पैर तोड़ शुरू कर दे, क्योंकि उसको तो आदेश मिला हुआ है। यहाँ से आदेश नहीं मिले के लिए हाथ उठाएगा क्या? सारे आत्मा आदेश निर्देश देती है, तब वह ये कार्य करता है। तो अपराधी कौन है? आत्मा। अपराध भाव आत्मा में आता है, ना कि शरीर में आया है। भाव तो आत्मा में आता है। करने का या अच्छा करने का, उपकार करने का या बुरा करने का जो भी भाव आता है वो आत्मा के आता है, वही ऐसे भाव लाती है। आचार्य महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने तुम्हें मारा है, जिसने तुम्हें गालियां हैं, जिसको देख रहे थे इस व्यक्ति ने मारा है, वो व्यक्ति कौन है? शरीर है। उसने कोई अपकार नहीं किया। यन्मया दस्ते रूपम जानाति सर्वथा। जिस तुम कह रहे हो इस व्यक्ति ने मुझे चाटा मारा है, पैर मारा है, लात मारी है, घोषा मारे हैं, उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं है उसके शरीर का। उसको तोड़ रहे हो, हाथ पैर उसके तोड़े दे रहे हो, उसने मेरे ऐसा किया था, बिगाड़ था। अरे जिसने मारा है, जिसने भाव बनाया था, क्या है? अदृश्य। वह तुम्हें क्या नहीं हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो गायब है। उसको तुम मार नहीं पा रहे हो। जिसको मार रहे हो वो अपराधी है, उसका कोई अपराध नहीं है। गाड़ी ड्राइवर भाग गया है, गाड़ी के तोड़ रहे हो, टुकड़े टुकड़े कर रहे हो गाड़ी के, क्या होगा? गाड़ी क्या है? उसका कोई अपराध ही नहीं है। चलाने वाले ने गड़बड़ किया है। अब तो गाड़ी को तोड़ करके कह रहा हूं उसका बदला ले लिया है। उसको क्या पीड़ा हुई गाड़ी टूटने से? तो उसको शरीर को तोड़ रहे हो। अरे तोड़ना है, मारना है तो उस आत्मा को मारो। तो कह रहे वो तुम्हें कभी दिखाई देगी ही नहीं, कभी आज तक किसी को मिली नहीं है वो मारने के लिए, देखने के लिए क्षण के लिए नहीं है। तो फिर फिर किससे शिकायत करोगे? जो अपराधी है वो सामने नहीं है, और जो निरपराधी है उस पर अपराध किए जा रहे हैं। तो किससे शिकायत करोगे? लास्ट में लिख जाए केने। आचार्य भगवान कहते हैं किस पर रोष करें और किस पर का भाव करें। पाठ यही है कि शांति से बैठ जाओ, अब किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि जो अपराधी है वो दिखता नहीं है, सामने आता नहीं है, वो किसी को दिखता नहीं है। फिर हम किससे शिकायत करें, किससे बोलें, किसके विषय में? क्यों विकल्प करें? हम विकल्प ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, वो हमारे विषय में ऐसा होता था। हम किसी के विषय में कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। वो कह रहे मौन हो जाओ, यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। अपने में क्या रहो, बैठ जाओ, निर्विकल्प हो जाओ। अब किसी के विषय में बोलने की जरूरत नहीं है। यदि हम ऐसा विकल्प नहीं करेंगे, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो जड़ शरीरों में क्या रहोगे? उलझे रहोगे, इसी अनात्मा की चक्कर लगाते रहोगे, कभी अंदर नहीं जाओगे। अंदर जाने के लिए क्या करना होगा? ये सारे विकल्प छोड़ना पड़ेंगे, तब अंदर की यात्रा होगी। इस बात को वो आपको बताना चाहते हैं। शेष चर्चा